हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ की सहायता से हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करने के साथ साथ इनके जो हिंदी वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी हुई बातें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टाइटल है माई मदर। माई होता है मेरी, ठीक है ना। माई मीन्स मेरी और मदर होता है माता। मदर मीन्स माता यानी कि माँ। माई मदर मेरी माँ। यहाँ पे देखिए मदर, मदर मीन होता है माँ। इज द पर्सन, पर्सन क्या पढ़ेंगे इसको, पर्सन। दैट, इसको पढ़ेंगे हम कांट, ठीक है ना। ये कैन नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, कांट पढ़ेंगे इसको और लिखेंगे भी कांट बी डिस्क्राइब्ड। क्या होता है ये, डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है वर्णन करना। इन वर्ड्स, इन वर्ड्स। डिस्क्राइब को आप शुद्ध रूप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड, ठीक है ना। डिस्क्राइब्ड होता है वर्णन करना। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। मदर होता है माँ, इज मीन्स होता है। द पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। दैट का मतलब यहाँ पे जो लगेगा। कांट बी नहीं हो सकता, ठीक है ना। कांट बी का मतलब है नहीं हो सकता। बी का मतलब है होना, हो सकता। डिस्क्राइब्ड का मतलब है वर्णन। इन मतलब में, इन का मतलब है में। वर्ड्स का मतलब है शब्दों में, यानी कि शब्दों में। मदर इज द पर्सन, माँ एक व्यक्ति है। दैट कैन नॉट, जिसका नहीं हो सकता। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन, इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में। माँ एक ऐसी व्यक्ति है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। इन माई लाइफ, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। इनका मतलब है में। माई मतलब मेरे, लाइफ का मतलब है जीवन। मेरे जीवन में माई मदर इज द पर्सन हु, क्या पढ़ेंगे इसको, हु ऑक्यूपाइज। क्या पढ़ेंगे इसको, ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज माई हार्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, हार्ट। द मोस्ट। चलिए इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। मदर होता है माता, इज है, द पर्सन व्यक्ति। पर्सन का मतलब है यहाँ पर व्यक्ति। हु का मतलब यहाँ पर है जो। ऑक्यूपाइज का मतलब है राज करती है, यानी कि राज करना, राज करती है। माई हार्ट मेरे दिल पर। माई मीन्स मेरा, हार्ट मीन दिल पर। द मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा। द मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा। मदर इज द पर्सन, माँ वह व्यक्ति है। हु ऑक्यूपाइज माई हार्ट द मोस्ट, जो मेरे दिल पर सबसे अधिक राज करती है। क्लियर। सी ऑलवेज, सी का मतलब है वह। ऑलवेज, ऑलवेज होता है हमेशा, ठीक है ना।
प्लेज, प्लेज क्या पढ़ेंगे इसको? प्लेज अ विटल रोल इन शेपिंग, क्या पढ़ेंगे इसको? शेपिंग, शेपिंग का मतलब होता है आकार। माय लाइफ, शी का मतलब होता है वह। ऑलवेज हमेशा। प्लेज, प्लेज का मतलब होता है निभाती है। प्लेज का मतलब है निभाती है। अ विटल रोल, एक, आ मीन्स होता है एक, विटल होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। रोल का मतलब होता है भूमिका या फिर रोल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, भूमिका। इनका मतलब है में। शेपिंग का मतलब है आकार देने में, ठीक है ना, आकार देने में। माई लाइफ, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, ठीक है ना, माई लाइफ मेरे जीवन में। शी ऑलवेज प्लेज, वह हमेशा भूमिका निभाती है। अ विटल रोल इन शेपिंग माई लाइफ, मेरे जीवन को एक महत्वपूर्ण आकार देने में, ठीक है ना, वह मेरे जीवन को आकार देने में, एक अच्छा आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। माय मदर, माय होता है मेरी, मदर यानी कि माता, इज अ ब्यूटीफुल, क्या पढ़ेंगे इसको? ब्यूटीफुल लेडी हु टेक्स केयर ऑफ मी इन एवरी वॉक, इसको वॉक नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे हम वॉक ऑफ माय लाइफ, लाइफ होता है जीवन। माय मीन्स होते हैं मेरी, मदर यानी कि माता, इज का मतलब है, आ एक, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, लेडी का मतलब है महिला, ठीक है ना, लेडी मीन्स क्या होता है? महिला, महिला। माई मदर इज अ ब्यूटीफुल लेडी, मेरी माता एक सुंदर महिला है, ठीक है ना। हु का मतलब है यहाँ पे जो। टेक्स केयर ऑफ मी, मेरी परवाह करती है, टेक्स केयर का मतलब है परवाह करती है, परवाह करती है। ऑफ मी यानी कि मेरी, ठीक है। इन एवरी, इन का मतलब है में, एवरी मतलब प्रत्येक, वॉक का मतलब यहाँ पड़ाव लगेगा, पड़ाव यानी कि प्रत्येक पड़ाव में। ऑफ माई लाइफ, ऑफ मतलब के, माई लाइफ मेरे जीवन, मेरे जीवन। हु टेक्स केयर ऑफ मी, जो मेरी परवाह करती है। इन एवरी वॉक, प्रत्येक पड़ाव में। ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन के, ठीक है ना, मेरे जीवन के प्रत्येक पड़ाव में मेरी परवाह करती है। हर बिजी, हर बिजी, ठीक है ना, इसको बिजी पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे SCHEDULE यानी कि शेड्यूल, क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल। स्टार्ट्स, स्टार्ट्स बिफोर द
सन राइजेज, ये होता है राइजेज, ठीक है ना। हर बिजी शेड्यूल स्टार्ट्स बिफोर द सन राइजेज, हर होता है उसका, हर मीन्स उसका, बिजी होता है व्यस्त, व्यस्त, शेड्यूल का मतलब होता है कार्यक्रम, कार्यक्रम, स्टार्ट्स का मतलब है शुरू होता है, शुरू होता है, बिफोर का मतलब है से पहले, बिफोर मीन्स से पहले, द सन राइजेज यानी कि सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने यानी कि उदय होने से पहले, ठीक है ना। हर बिजी शेड्यूल, उसका व्यस्त कार्यक्रम, स्टार्ट्स बिफोर द सन राइजेज, सूर्य के उदय होने से पहले शुरू हो जाता है। सी नॉट ओनली, सी नॉट ओनली, ठीक है ना, नॉट ओनली, प्रीपेयर्स, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रीपेयर्स, प्रीपेयर्स होता है तैयार करना, फूड, फूड का मतलब है भोजन, फॉर अस बट ऑल्सो हेल्प्स, हेल्प्स मी इन ऑल माय डेली वर्क्स। सी नॉट ओनली प्रिपेयर्स, वह केवल तैयार नहीं करती, ठीक है ना, नॉट का मतलब है नहीं और ओनली का मतलब है केवल, प्रिपेयर्स का मतलब होता है तैयार करना, तैयार करना, फूड का मतलब है भोजन। सी नॉट ओनली प्रिपेयर्स फूड, वह केवल भोजन ही तैयार नहीं करती बल्कि फॉर अस, हमारे लिए, बट ऑल्सो यानी कि बल्कि हेल्प्स मी इन ऑल माई डेली वर्क्स, बल्कि वह हमारे हर रोज के कामों में हमारी सहायता करती है, ठीक है ना। बट ऑल्सो का मतलब है बल्कि, हेल्प्स का मतलब है सहायता करना, ठीक है ना। डेली वर्क्स होता है हर रोज के काम, क्लियर। बट ऑल्सो हेल्प्स मी, बल्कि वो हमारी सहायता करती है इन माई ऑल माई डेली वर्क्स, हमारे हर रोज के कार्यों में। वेन एवर, वेन एवर आई फाइंड एनी डिफिकल्टी, डिफिकल्टी होता है परेशानी, इन माई स्टडीज, वेन एवर यानी कि जब कभी, वेन एवर का मतलब है जब कभी, आई फाइंड एनी डिफिकल्टी, मुझे कोई परेशानी होती है, इन माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई में, ठीक है ना। माई मदर प्लेज द रोल ऑफ माई ऑफ टीचर, ठीक है ना, माई मदर प्लेज द रोल ऑफ टीचर, ठीक है ना। वेन एवर आई फाइंड एनी डिफिकल्टी इन माई स्टडी, जब कभी मुझे स्टडी में यानी कि पढ़ाई में कोई समस्या होती है, माई मदर मेरी माता, प्लेज निभाती है, द रोल भूमिका ऑफ टीचर, एक अध्यापक की भूमिका निभाती है। एंड और एंड
और सोल्व का मतलब होता है हल करना, सोल्व माय प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, एंड सोल्व माय प्रॉब्लम और मेरी समस्या का हल करती है। सोल्व मीन होता है हल करना, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, ठीक है ना, या फिर कहते हैं परेशानी, समस्या। व्हेन आई गेट बोर्ड माय मदर प्लेज, व्हेन का मतलब है जब, आई गेट बोर्ड मैं ऊब जाता हूं, माई मदर प्लेज, ठीक है ना, तो मेरी माता जो है मेरी समस्या का समाधान कर देती है। क्लियर। तो इस छोटे से पैराग्राफ की सहायता से हमने काफी सारे वर्ड मीनिंग सीखे हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।